हमारी बाइबल कहती है आज से बहुत साल पहले खुदा बाप ने, परमेश्वर पिता ने इस दुनिया का निर्माण किया। कोई भी चीज जो बनी हुई है, बाइबल कहती है हर चीज को बनाने वाला कोई ना कोई होता है, परंतु जिसने सब कुछ बनाया है वो परमेश्वर है। अब हमेशा इस बात को याद रखें, आपके खुदा ने इस दुनिया को बनाया है और वो आपका पिता है। और हमारी बाइबल कहती है उसी परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ बनाया। खुदा के पाक कलाम में लिखा है सब कुछ बनाने के बाद उसे मनुष्य बनाया। हर चीज शब्द से बनाई गई, लेकिन मनुष्य हाथों से रचा गया, उसे मट्टी से बनाया गया। और जानते हैं जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को और मनुष्य को बनाया, सब कुछ बाद में आया। परमेश्वर ने मात्र उन्हें एक आज्ञा दी कि इस गार्डन में जहां पर मैं तुम्हें रहने के लिए दे रहा हूं, तुम सब कुछ खा सकते हो, पर एक फल मैं चाहता हूं तुम उससे न खाओ। आप जानते हैं उस पेड़ का नाम क्या? भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। अगर आप बाइबल को और गहराई से पढ़ो तो एक्चुअली इस पेड़ का नाम है इंडिपेंडेंट लाइफ। एक ऐसी जिंदगी जिसमें आपको खुदा की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा तू सब जान जाएगा, मतलब तुझे मेरी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इट्स कॉल्ड अ इंडिपेंडेंट लाइफ। लेकिन वहीं पर एक और पेड़ था जिसको कहते हैं जीवन का वृक्ष, जिसका एक्चुअली अर्थ है अ लाइफ हु डिपेंड ऑन गॉड। हम सभी जानते हैं आदम ने एक ऐसा पेड़ चुना और उसे खाकर बाइबल कहती है मनुष्य पापी बना। और जब परमेश्वर ने यह देखा कि हम पाप में गिर गए हैं, तब परमेश्वर ने घोषणा की एक स्त्री का बीज आएगा, वो शैतान को कुचलेगा और हमें बचाएगा। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया। जब आदम पाप में गिरा तो परमेश्वर आदम से कहता है तू बहुत मेहनत करेगा। हवा को कहता है मैं तेरा पेन बढ़ाऊंगा। लेकिन क्या जानते हैं आप, उससे शैतान को एक व्यक्ति के बारे में बताया। उसने कहा हे शैतान, हे सांप, स्त्री का बीज तुझे कुचलेगा। और जब शैतान ने यह बात सुनी, वो जान गया कि परमेश्वर एक मनुष्य के बारे में बात कर रहा है। और जब आदम का पहला बेटा जन्मा, आप देखिए उन दोनों बच्चों के अंदर एक ने दूसरे का कत्ल करवाया। हमारी बाइबल कहती है केन ने हाबिल को मार दिया, क्योंकि शैतान को लग रहा था यही वो बीज। लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद नबी जो थे वो वापस बोलना शुरू करते हैं कि वो आएगा। और एक समय था जब मूसा पैदा होता है, तो फिर से बातें उठती हैं। और आपने देखा मूसा के समय बच्चों के कत्ल हो रहे हैं। वो वापस उस बीज को मारने के पीछे आया, लेकिन वो उसे नहीं कर पाया। उसके बाद भी बाइबल कहती है नबी बात करने लग गए। यशाया कहता है एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। यिर्मयाह कहता है ईशी के ठूंठ से एक जड़ निकलेगी जिससे बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। मलाकी बाइबल कहती है इज़राइल के ऊपर एक सूर्य उदय होगा जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। हर भविष्यवक्ता बाइबल कहती है उसके आने के बारे में बात कर रहा था। इवन अन्य जाति भी जानते थे कि एक आएगा जो हमें बचाएगा। इसलिए बाइबल कहती है सबसे पहले उसे ढूंढने ज्योतिषी आए थे। इवन जब यीशु सामरी स्त्री से बात करता है
तो वो भी कहती है हां, मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है, जब वो आएगा तो हम जान जाएंगे। हर कोई उसका वेट कर रहा था। और जब बाइबल कहती है ज्योतिषी, वाइज मैन, चलते चलते, यात्रा करते करते, उस स्टार को फॉलो करते करते जब इज़राइल पहुंचते हैं, वो सीधा राजा हेरोदिस के महल में जाते हैं। उन्हें लग रहा था राजा है तो पैलेस में ही पैदा होगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे ये राजा बहुत अलग किस्म का राजा है। ही इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ किंग। और वो लोग वहां जाके कहते हैं, हेरोदिस, हमने सुना है मसीह का जन्म हुआ है, यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है। और जानते हो उस समय भी बच्चों के कत्ल हुए। वैसे मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। यीशु के आने पर सारे बच्चे मर गए, उसके दोबारा आने पर सब बच्चे जाएंगे। ऑल विल। बड़ों का पता नहीं है, अगर वो अच्छी जिंदगी जिएंगे तो शायद जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो मैं कह सकता हूं खुदा तुम्हें जरूर लेगा। अगर बड़े भी मन फिराएंगे तो वो भी जाएंगे। और जब उन्हें पता चला कि ये बंदा कह रहा है उसका जन्म हुआ है, आपने देखा फिर से बच्चों के कत्ल हुए। शैतान को लग रहा था फिर से सीट को मारना है, लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं वो नहीं कर पाया, और वो हमारे बीच में आया। बाइबल कहती है राजा हेरोदिस के दिनों में एक स्वर्गदूत आता है और मरियम से कहता है, हे मरियम, भयभीत न हो, तुझे एक पुत्र उत्पन्न होने वाला है, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और हमारी बाइबल कहती है वो हमारे बीच में पैदा हुआ। गॉड बिकेम अ मैन। आप जानते हैं यीशु ने आपको पाने के लिए क्या छोड़ा है? मुझे माफ करिए, मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूं, बट मैंने देखा है जो प्यार करता है उसकी तरफ हम देखते नहीं हैं, जो हमें पूछते भी नहीं हैं, हम उनके पीछे पागल हैं। मैंने अपने जीवन में ये बातें लोगों की जिंदगियों में देखी है। जो परमेश्वर उनसे प्यार करता है वो उसकी तरफ नहीं देखते, वो लोगों की तरफ देखते रहते। उनका फोकस व्यक्ति है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर 2025 में अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, खुदा से कहिए लोगों के प्रति मेरी उम्मीदों को खत्म कर। आप बहुत खुश रहेंगे, आप बड़े आशीषित रहेंगे जब आप परमेश्वर से ये कहेंगे, प्रभु मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, इसका मैसेज आएगा, इसका कॉल आएगा, कब ब्लू टिक दिखाएगा, कब ये होगा, कब वो होगा, बहुत टाइम वेस्ट हुआ है हमारा। आप जानते हैं यीशु मसीह जो एक कुंवारी के अंदर आया, वो क्या छोड़ के आया था? आप जानते हैं स्वर्ग उसके सामने झुकता है। बाइबल कहती है स्वर्गदूत जिनके जिनके पूरे बदन पर आंखें हैं वो उसके सामने झुकते हैं। उसे कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, जो था और जो है और जो आने वाला है। आप जानते हैं वो आपको पाने के लिए सब कुछ छोड़कर आए, सिर्फ आपको पाने के लिए। Jesus died for the world, it's a history. Jesus died for me, it's a testimony. यह न कहें कि सिर्फ वो दुनिया के लिए मरा, वो आपके लिए मरा। हमारी बाइबल कहती है वो आया, एक चरनी में पैदा हुआ, अपने मां बाप के अधीन रहा। घुमा के लाइए, कोई बात नहीं।
और बाइबल कहती है एक दिन जब वो 30 वर्ष का हुआ, वो यरदन नदी पे आता है और परमेश्वर दरियाए यरदन पर उसके ऊपर एक अभिषेक भेजता है और उस वहां से वो अपनी सेवा शुरू करता है। और मैं उसकी सेवकाई का एक छोटा सा भाग मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी बाइबल कहती है जब उसने अपनी सेवकाई शुरू की, तब जानते हैं वो अधिकतर किन लोगों से मिला? ऐसे लोगों से जिनको समाज धिक्कारता है, ऐसे लोग जो कास्ट आउट थे, ऐसे लोग जिनसे कोई प्रेम नहीं करता था। आप कभी नहीं देखोगे यीशु हेरोदेस के पास गया, पिलातुस के पास गया, रिच लोगों के पास गया, लेकिन वो हमेशा ऐसे लोगों के पास गया जो अपने ही नजर में गिरे हुए थे और सबको उससे कलेक्ट किया। ये उसकी सेवकाई की सबसे मुख्य बात थी। जकई कौन था? सामरी स्त्री कौन थी? पतरस कौन था? मरियम मगदलिनी कौन थी? जकई कौन था? एक से एक गुनहगार लोगों के पास हो गया, ऐसे लोगों के पास कि अगर वो आज हमारी कलीसिया में आ जाएं तो शायद हम उनके पास में न बैठे। इसलिए बाइबल कहती है पूरी इजराइल में उसका एक नाम फेमस हो गया, पापियों का मित्र। जकई कौन था? जब यीशु उसके घर जा रहे थे, सब कह रहे थे देखो वो एक पापी के घर में जा रहा है। सामरी वो स्त्री कौन थी जो उसके पांवों को धो रही थी? सब वहां से साइड हो गए कि ये तो कुछ भी नहीं है। अगर होता तो उसको पता होता कि कौन सी है ये स्त्री जो उसके पांव धो रही है। पतरस ने मछलियां पकड़ने के बाद उसे कहा चला जा, मैं पापी हूं। आपने कोई महान काम नहीं किए थे कि उसने आपको चुना। हमारी एक ही क्वालिफिकेशन थी, हम उल्लासनगर के सबसे बड़े पापी थे। अगर आप में से कोई ऐसा है जो कहता है मैंने बिल्कुल पाप नहीं किए हैं, कृपया अंत में मिलें ताकि मैं आपके अंदर से सेना निकाल पाऊं। बाइबल कहती है मनुष्य की दृष्टि में वो समय शुद्ध समझता है, फिर भी उसकी मैल दूर नहीं हुई है। यूहन्ना कहता है तुम में से अगर कोई यह कहता है कि मैंने पाप नहीं किया है तो वह अपने आप को धोखा देता है। हम सब ने पाप किए, ऐसे पाप जो हम मान नहीं सकते लोगों के सामने। हमें पता है कि हम लोगों की नजरों में गिर जाएंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है जब उसने अपनी सेवकाई शुरू की, वो धर्मियों के पास नहीं, वो पापियों के पास गया। एक दिन उसे सारे गुनहगारों को कलेक्ट किया, उनके साथ बैठा हुआ था और उनके साथ भोजन कर रहा था। तब उन दिनों में फरीसी, कहिए फरीसी, उस फरीसी, आप जानना चाहते हो फरीसी कौन होते? फरीसी का मतलब होता है फुल ऑफ नॉलेज, जीरो इन लव। ज्ञान से परिपूर्ण, प्रेम है। किसी ने मुझसे पूछा सूरज भाई ये लोग आजकल कहां रहते हैं? मैंने कहा हमारे अंदर। जो ईमानदार है ना वो जान लेगा कि हाँ थोड़ा बहुत मैं भी ऐसा हूं। और जब उन्होंने यीशु को देखा कि वो पापियों के साथ बैठा है, उन्होंने उसके चेलों से कहा ये कौन है? पतरस ने कहा ये हमारा गुरु है, ये हमारा प्रभु है। बोलता है ये पवित्र है तो इनके साथ बैठा है। तब लिखा है यीशु ने मुड़ के उनको कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए, मैं उसको फॉलो करना चाहता हूं जो इस दुनिया में आया और कहे मैं पापियों के लिए। हर कोई अच्छे लोगों से मिलता है, हर एक अपनी फेलोशिप जो है वो अच्छे लोगों के साथ रखता है। एक हमारा खुदा है जो पापियों के साथ रहता है। मैंने क्रिसमस से 10 दिन पहले ये स्टडी करना स्टार्ट की कि जीसस कैसे कैसे लोगों से मिलता था, और मुझे एक भी डिसेंट व्यक्ति नहीं मिला। कि एक आदमी था और वो मस्त प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने उसको कहा मेरा चेला बनेगा क्या? नेवर।
या यीशु बाइबल कॉलेज में गया, हे तुम लोगों ने बाइबल स्टडी पूरा किया, यस फॉलो मी। एक से एक पापी, एक से एक गुनहगार। इसलिए पौलुस कहता है जहां पाप अधिक हुआ वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। कभी कभी आपने इस बारे में सोचा है वो आपके पास क्यों आया? आपको लगता होगा नहीं 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 पास्टर, मेरे पास यीशु नहीं आया, मेरे पास कोई व्यक्ति आया था सुसमाचार के लिए। हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे द्वारा हर एक से विनतियां करता है कि आओ और मेल मिलाप करो। वो व्यक्ति नहीं था, वो परमेश्वर था जिसने किसी के बदन का इस्तेमाल किया आप तक पहुंचने के लिए। और बाइबल कहती है वो हमारे बीच में आया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके उसने हमारे बीच में डेरा किया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, हो सकता है आप इस सभा में पहली बार आए हुए हैं, हो सकता है आप किसी के इनविटेशन से यहां आए। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु धर्म नहीं, यीशु जिंदगियां बदलते हैं। कुछ लोग सोचते हैं यहां पर धर्म बदल जाता है। मुझे बताइए मेरा नाम क्या है? सूरज एंथनी डिसूजा। मेरी मम्मी का नाम क्या है? लिली, है ना? मेरी बहनों का नाम है जैसिका, क्रिश्चियन नेम्स हैं, हमारे नाम भी वही है सब। कुछ लोग क्रिश्चियन परिवारों में जन्म लेते हैं, हम लोग क्रिश्चियन परिवारों में नहीं आए हैं। पास्टर जी शायद क्रिश्चियन फैमिली में आए, सब सेम है हमारे। कुछ लोग कहते हैं पैसे मिलते हैं, मैं लेने के लिए तैयार हूं, लेके दो। मेरे साथ कोई और भी चल सकता है? ये देखो ये सारे लालची मेरे साथ हैं। नहीं, मैंने बहुत सुना है, लोग बोलते हैं लोग पैसे देते हैं। सर विश्वास करो, 5 मिनट में जब संदेश पूरा होगा वहां बॉक्स पड़ा हुआ है, नहीं डालोगे वॉलंटियर घूर घूर के देखेगा। पैसे नहीं मिलते हैं जी। एक बात याद रखना, यहां पर आओगे ना भाइयों, शराब के पैसे बच जाएंगे। कितने भाई लोग हैं यहां पे आने के बाद आपकी शराब छूट गई? बच गए ना ये। कितनी बहनें यहां पर मेकअप जाने से मेकअप के पैसे बच गए हैं? देखो हमारी बहनें। मसीह में पैसे मिलते नहीं है जी, सेव करवाता है वो हमारे। कुछ लोग कहते हैं वो अंग्रेजों का खुदा है। इन दिनों में अंग्रेज हमें बुला रहे हैं। आप कितने इंडियन प्रचारकों को देखिए, वो लोग बाहर जा रहे हैं अंग्रेजों के बीच में खड़े होके कहते हैं अंग्रेजों का है। इजराइल एशिया में आता है और वहां यहूदी रहते हैं, और यहूदी सफेद नहीं होते न काले, वो ब्राउन होते हैं। यीशु न सफेद में पैदा हुआ न कालों में, वो ब्राउन में पैदा हुआ। लफड़ाई खत्म। आप जानते हैं व्हाट इज क्रिसमस? इन सिंपल थिंग, मैं एक साधारण सी चीज कहना चाहता हूं, सिर्फ ये समझ लो, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बना ताकि मनुष्यों के पुत्रों को परमेश्वर का पुत्र बनाए। That's it. आप जानते हैं हमारी बाइबल कहती है उसने जब अपनी सेवकाई खत्म की, ये तो मैंने एक छोटा सा हिस्सा बताया, आपको और जानना है आप किसी चर्च में जाइए, प्रभु के बारे में और सुनिए। आप जानते हैं उसके बाद एक दिन ऐसा आया, बाइबल कहती है उसे गत्समनी से अरेस्ट किया गया। खुदा के पाक कलाम में लिखा है पूरी रात उसे मारा गया था। सुबह वो इतना कमजोर पड़ गया था कि उसकी सलीब भी किसी और व्यक्ति ने उठाई,
और बाइबल कहती है मारते मारते वो उसे ले गए। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, हो सके तो आज या कल में एक बार पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देखिए। आपको पता चलेगा क्या कीमत चुकाई है उसने आपको पाने के लिए। और बाइबल कहती है उसे मारा गया, पीटा गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसे गालियां दी गई, आंखें बंद करके उसको मार के कहते थे बता तुझे कौन मार रहा है। बड़ी भविष्यवाणी करता है ना तू, बोल तुझे कौन मार रहा है। वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। और हमारी बाइबल कहती है उसके बाद वो उसे ले गए और उन्होंने फाइनली उसे एक सलीब पर 3 किलो में टांग दिया। कुछ लोग कहते हैं कमजोर खुदा था, खुद को नहीं बचा, खुद को इसलिए नहीं बचाया ताकि तुम्हें बचा सके। एक शब्द वहां पर कहता ना, वो शुक्र है खुदा का, उसने कहा इट इज फिनिश। अगर वही कहता ना फिनिश देम, सब खत्म हो जाते वक्त। लेकिन उसने ये नहीं कहा आई एम फिनिश, ही सेड इट इज फिनिश। मैं खत्म नहीं हुआ और जो काम मैं लेकर आया था मैंने उसे खत्म कर दिया। और बाइबल कहती है उसके मरने के बाद जब उन्होंने उसे वहां से उसको नीचे उतारा और उसके बदन को एक कब्र में रखा, और तीसरे दिन जब हमारी बहनें उसके बदन को मालिश करने के लिए, उसके ऊपर परफ्यूम्स डालने के लिए जब वो वहां पर जा रही थी, हमारी बाइबल कहती है जब वो वहां पर गई, वहां पर पत्थर लुढ़का हुआ पड़ा था और स्वर्गदूत ने उन्हें कहा तुम एक जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो, जाओ और सबको बताओ वो जी उठा है। और हमारी बाइबल कहती है आज वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठता है। प्रभु के वचन में लिखा है उसने परमेश्वर का स्वरूप छोड़कर वो मनुष्य की समानता में आया और उसने यहां तक वो दीन हुआ कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हां, क्रूस की मृत्यु भी। और इस कारण परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, ताकि हर एक व्यक्ति जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है, सब उसके नाम पे घुटने टेकें और हर एक जुबान स्वीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। और मैं आपको कहना चाहता हूं मुर्दों में से जिंदा होने के बाद वो 40 दिन हमारे बीच में रहा। हमारी बाइबल कहती है 500 से अधिक लोगों ने उसे देखा और जब एक दिन वो उठा लिया गया, सब गलीली व्यक्ति जो उसके चेले जो मोस्ट ऑफ गैलील से थे वो ऊपर देख रहे थे और अचानक दो स्वर्गदूत आके कहते हैं हे गलीली पुरुषों, ऊपर क्या देख रहे हो, यही यीशु जो गए हैं वापस आएंगे। यहां देखिए मेरे हाथ में मेरी बाइबल है। मेरी बाइबल कहती है वो बहुत जल्द लौटेगा। वेट, पतरस कहता है इजराइल के लोगों को तुमने जिसे मारा है परमेश्वर ने उससे ही मसीह और प्रभु ठहराया है और वही भविष्य में एक दिन जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे मात्र आपके 2 मिनट चाहिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं हम सब पापी जन्मे हैं, हम सब गुनाह में पैदा हुए और यीशु आपके लिए मात्र इसलिए आया ताकि वो आपको आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले। पतरस 2:22 में कहता है वह हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ा। यदि आज आप में से कोई यहां है इसको लग रहा है कि हाँ पास्टर मैं एक पापी हूं और आज मैं ये विश्वास करता हूं मेरे गुनाह उसने अपने ऊपर लिए, मैं आपको कहना चाहता हूं आज से वो आपको एक नया जीवन दे सकता है।
अब आप कहेंगे ब्रदर आप नए लोगों के लिए बोल रहे हैं ना। अब सुनिए, हमारी बाइबल कहती है जो सुसमाचार को भूल गया है वो उसका विश्वास करना व्यर्थ है। चार्ल्स स्पर्जन ने कहा हर व्यक्ति को हर दिन स्वयं को सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। इसीलिए तो हम प्रभु भोज खाते हैं। इसलिए रविवार रविवार आप देखिए हमारे कलीसियाओं में एक रोटी तोड़ी जाती है जो हम अंगूर के रस के साथ पीते हैं, क्योंकि उसने कहा मेरे स्मरण में यह करना, हर दिन याद करना कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी दी है। लोग छोड़ देंगे आपको। ये मात्र शब्द हैं आई एम विथ यू। अच्छे अच्छे लोग तकलीफ में भाग जाते हैं। जब अयूब के दोस्त उसे समझाने के लिए आए तब अयूब ने कहा तुम निकम में शांति दाता हो। इंसान की शांति मात्र 5 मिनट की है। मैं आपको कहना चाहता हूं आपको जितना लोगों पे ट्रस्ट करना है करिए, लेकिन एक दिन वो पीछे हटेंगे। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो आपसे कभी पीछे नहीं हटेगा। जब पौलुस पे मुकदमा हुआ और उसे रोम की अदालत में खड़ा होना था, तब लोगों ने आके उसे कहा था हम गवाही देंगे, लेकिन वो अकेला खड़ा रहा, कोई उसके साथ नहीं आया। और तीमुथियुस के लेटर में वो कहता है अदालत में गवाही देने के लिए मेरे साथ कोई नहीं आया, परंतु प्रभु कचहरी में मेरे साथ खड़ा रहा। और जा हर एक को बता मैं शेरों के मुंह से बचाया गया हूं। पौलुस ने उस केस को जीता। कोई खड़ा नहीं रहेगा। आप जानते हैं इस दुनिया में मां का प्यार बहुत अजीब और बहुत ही गहरा और बहुत ही प्यारा होता है, लेकिन हमारी बाइबल कहती है वह भी तुम्हें भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। आज की जरूरत क्या है पता है? बुरा मत मानिए, मुझे लगता है गैर मसीहों को तो बाद में, पहले मसीहों को समर्पण की जरूरत है। आज मुझे लगता है जो लोग बेचारे पहली बार आए हैं ना, उससे भी ज्यादा हमें जरूरत है आज कि हम प्रभु को अपना जीवन दें। यदि आप में से आज कोई भी ऐसा है, 1 तारीख का वेट मत करिए कि 1 तारीख को मैं स्टार्ट करूंगा न्यू। लेकिन आज अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रदर आपने जिस जीसस को प्रेजेंट किया है ना आज, जो गुनहगारों का खुदा है, मैं उसे अपनी जिंदगी फिर से देना चाहता हूं। कैथरीन कुलमैन हमेशा कहती थी समर्पण एक दिन नहीं, वो प्रतिदिन होता है। यदि आप में से कोई भी यहां ऐसा है जिसे लग रहा है कि हां इस यीशु को जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसको आपने आज प्रेजेंट किया है, गुनहगारों का खुदा। आपने कभी इस बात को नोटिस किया पुराने लोगों ने? परमेश्वर ने याकूब का नाम इस्राएल रखा था, परंतु परमेश्वर जब भी लोगों से बात करता था परमेश्वर उसका पुराना नाम लेता था। मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। मैंने अपनी बाइबल में लिखा है मैं अब्राहम, इसहाक और गुनहगारों का खुदा हूं। जो आज ये मान लेंगे कि मैं याकूब हूं, आने वाले दिनों में वे इस्राएल बनेंगे।